हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस रीजनिंग के पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे बोला गया है कि जिस प्रकार से 123 का संबंध है 36 के साथ में, तो 221 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहना है आपको एंड तक। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर आपको बोला गया है कि 123 का संबंध है किसके साथ में, 36 के साथ में। और आपसे पूछा क्या गया है कि 221 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि 123 से यहां पर 36 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर लॉजिक क्या लगाया गया है, तो वो देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए मेरे भाई, 123 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो सर 123 मिलकर बना है 1 से, 2 से और 3 से। यदि यहां पर देखिए, यहां पर क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में पहले जोड़ा गया है। तो यहां पर इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखिए 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहां पर देखिए 6 से 36 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि इस 6 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 221 के अंदर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 221 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 221 मिलकर बना है 2, 2 और 1 से। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। यहां पर जोड़ने पर कितना आया 5। और यहां पर देखिए 123 की तीनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आया था 6 आया था, और 6 का क्या किया था स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 25। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 25 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका है। तरीका क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न के अंदर आपको यहां पर देखना है कि जर्मनी का संबंध मार्क के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से जर्मनी का संबंध है मार्क के साथ में, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि मोरक्को का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए जर्मनी का संबंध मार्क के साथ में कैसे है, तो यहां पर देखिए कुछ चीज समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर देखिए आप समझ जाओगे। यहां पर देखिए जर्मनी क्या है, तो सर जर्मनी एक क्या है, देश है मेरे भाई। जर्मनी क्या है, एक देश है। और यहां पर देखिए मार्क क्या है, तो मार्क क्या है, जर्मनी की मुद्रा है। यानी कि यहां पर क्या लिखा गया है, यानी कि जर्मनी का संबंध मार्क के साथ में कैसे है, तो जर्मनी देश है, इसकी मुद्रा का नाम है क्या, मार्क। यानी कि जो देश है उसकी मुद्रा का संबंध बताया गया है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखिए मार्को क्या है, तो सर मार्को भी एक क्या है, देश है। तो यहां पर हम लिखेंगे देश मेरे भाई। मार्को क्या है, एक देश है, समझिए इसमें। अब यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहां पर आएगा मुद्रा। अब मुद्रा यानी कि मार्को देश की मुद्रा का नाम क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से जर्मनी की मुद्रा का नाम है क्या, मार्क, तो मार्को देश की मुद्रा का नाम क्या है, तो सर मार्को देश की मुद्रा का नाम है दीरम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन है सी। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा
जाएगा कौन सा शब्द, तो यहाँ पर भरा जाएगा दीरम। ठीक है, और दीरम आपको दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पर देखना है कि 7 से यहाँ पर 15 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 7 से 15 बना है, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 8 से यहां पर क्या बनेगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो पहला तरीका हमारा देखिए, सबसे पहले यहां पर कितना है 7, और 7 से कितना बनाना है 15। तो 7 से 15 कैसे बन जाएगा। तो सर यदि हम 7 के अंदर क्या करें प्लस 8 कर दें, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 15 मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, और 8 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 दिया गया है, तो इस 8 के अंदर भी हम क्या कर देंगे मेरे भाई 8 को जोड़ देंगे। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, तो सर 8 और 8 तो हो जाएगा 16। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 16 नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरा तरीका हम क्या लगाएंगे, यानी कि एक तरीके से प्रश्न सोल्व ना हो तो एग्जाम में हम दूसरा तरीका कैसे लगाएंगे। तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से को हटा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर देखना है कि 7 से यहां पर 15 कैसे बना है। तो यहां पर लॉजिक क्या लगाया गया है मेरे भाई, यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, 7 हमें दिया गया है और 7 से कितना बनाना है 15। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, इस 7 का क्या किया गया है 2 से गुणा किया गया है और इसके अंदर 1 को जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 7 का 2 गुना करके प्लस 1 किया गया है। तो यहां पर कितना आ गया 15, और 15 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 8 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, इसी प्रकार से 8 हमें दिया गया है, तो इस 8 का हम पहले क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे और इसके अंदर मेरे भाई क्या कर देंगे 1 को जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इस 16 के अंदर हम इस 1 को जोड़ देंगे तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 17। अब हमें देखना है कि 17 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 17 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, यानी कि जब भी आपको एग्जाम में लुप्त संख्या से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो वो देखिए मेरे भाई, या तो हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करेंगे मेरे भाई कॉलम वाइज, या फिर हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे रो वाइज। अब सर आप हमें बताओ कि हम ऐसे कैसे पता करेंगे कि भाई हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें कॉलम में सोल्व करें। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक क्या है, तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक है मेरे भाई, जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखे तो ऐसे प्रश्न को आप बड़ी संख्या की तरफ सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इस पंक्ति के अंदर, यहां पर देखिए इस कॉलम के अंदर देखिए मेरे भाई, इस कॉलम के अंदर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए इधर बड़ी संख्या है, यानी कि यहां पर 9 है, यहां पर 25 है, और यहां पर देखिए यदि हम यहां पर इस पंक्ति के अंदर देखें तो यहां पर 7 है और यहां पर 8 है। तो बड़ी संख्या इस तरफ है, तो यहां पर हम इसको सोल्व करेंगे रो वाइज। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरे भाई इनको हटा देते हैं एक बार, यहां से थोड़ा सा समझाने में यहां पर इनको करना पड़ता है। अब देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि यहां पर 9 कैसे आया है, फिर हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर 25 कैसे आया है, फिर हम बताएंगे कि यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो वो देखिए मेरे भाई यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर देखिए लास्ट में कितना है
16 है, और यहां पर देखिए यहां पर क्या है 4 है, तो इस 4 से यहां पर 16 लिखा गया है। कैसे? तो यहां पर देखिए मेरे भाई इस 4 का क्या किया गया है, 4 गुना करके लिखा गया है 16, यानी कि 4 का 4 गुना होता है कितना 16। अब यहां पर देखिए हमें तो पता करना है कि यहां पर 9 कैसे दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट के अंदर क्या है 3, तो इस 3 से यहां पर 9 कैसे आ जाएगा, तो सर यदि हम क्या करें इस 3 का गुणा कर दें कितने बार, 3 बार, ठीक है। यानी कि जो संख्या है उसी संख्या के साथ में गुणा करना है। जैसे यहां पर 4 था तो 4 का गुणा कर दिया उसी संख्या 4 के साथ में। अब यहां पर 3 से 9 लाने के लिए 3 है, तो इसी 3 का गुणा कर देंगे इसी 3 के साथ में, तो 3 का गुणा 3 के साथ में कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 9, और 9 यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर आप सभी के सामने 9 दिया भी गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर 25 आया है, तो इस 25 से पहले हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर 36 कैसे आया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4 से 16 लाने के लिए क्या किया, 4 का गुणा 4 बार किया, तो यहां पर देखिए 6 से यहां पर 36 कैसे बनेगा, तो इस 6 का भी हम क्या कर देंगे मेरे भाई 6 के साथ में गुणा कर देंगे, तो 6 छंगा कितना हो जाएगा 36, और यहां पर देखिए 36 दिया गया है। अब हम चेक करेंगे कहां पर, यहां पर बीच में कि यहां पर 25 कैसे आया है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट में क्या है 5, तो इस 5 से यहां पर 25 कैसे आएगा, तो यहां पर हम 5 से 25 लाने के लिए क्या करेंगे, इस 5 का गुणा कर देंगे इसी 5 के साथ में, तो 5 का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 यहां पर देखिए बीच में आप सभी के सामने दिया गया है। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ सर बिल्कुल नहीं है। अब देखिए मेरे भाई थोड़ा सा जुकाम लग रहा है इसके लिए सॉरी। अब यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर हमें देखना है कि यहां पर 64 कैसे आया है, तो यहां पर देखिए यहां पर इस 8 से यहां पर 64 कैसे आएगा, तो यहां पर इस 8 का हम क्या कर देंगे इसी 8 के साथ में गुणा कर देंगे, तो 8 का गुणा 8 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा अंटा अंटा 64, ठीक है मेरे भाई, और 64 यहां पर देखिए दिया गया है। अब इस प्रश्न में चिन्ह की वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखें इस 3 से यहां पर बीच में 9 कैसे आया, तो 3 का गुणा किया 3 के साथ में 9 आ गया। फिर यहां पर देखिए इस 5 से यहां पर 25 कैसे आया, तो इस 5 का गुणा 5 के साथ में किया तो कितना आया 25। अब हमें क्या करना है इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे इस 7 का गुणा कर देंगे इसी 7 के साथ में, तो 7 का गुणा 7 के साथ में करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 49। अब हमें देखना है कि 49 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 49 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से काम करिए, इस वीडियो को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ से इनको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 41 से यहाँ पर 4 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 41 से यहाँ पर 4 आया है, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 37 से यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 41 से 4 कैसे बन सकता है, तो सर यहाँ पर देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले देखिए 41 है। अब 41 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 41 मिलकर बना है 4 और 1 से। यदि हम इस 4 और 1 का आपस में गुणा कर दें तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, और 4 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगा दे किसके अंदर, 37 के अंदर, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 37 हमें दिया गया है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो 37 मिलकर बना है किन किन संख्याओं से, 3 और 7 से। तो यहाँ पर देखिए 41 मिलकर बना था 4 और 1 से, तो 4 और 1 का हमने आपस में क्या किया था, गुणा किया था। 37 मिलकर बना है 3 और 7 से, तो इस 3 और 7 का हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा
गुणा कर देंगे तो 7 या कितना हो जाएगा 21, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 21। अब हमें देखना है कि 21 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 21 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रश्न में दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये छठा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर प्रश्न में दी गई इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और मेरे भाई इस वीडियो के अंदर आपके रीजनिंग के सभी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लिए जाएंगे, तो ये मत सोचना कि यहाँ पर देखिए अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हम आपके रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं जो आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए छठा प्रश्न है, प्रश्न में दिया गया है कि प्रश्न में दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। तो यहां पर हमें बताना है कि इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई देखिए ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो या तो हम इस आकृति में एक एक त्रिभुज को काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक एक त्रिभुज काउंट करने में टाइम ज्यादा लगता है और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक त्रिभुज को काउंट करें। तो इसके लिए शानदार ट्रिक है, ट्रिक क्या है उसको समझ लीजिए। थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ जाओगे तो ऐसे प्रश्न को आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दोगे। तो यहां पर देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर आपको जब भी इस तरह की आकृति दिखे, यानी कि इस तरह की आकृति, तो याद रखना ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं। तो ऐसी एक आकृति में त्रिभुज होते हैं 3। अब 3 त्रिभुज कैसे होते हैं वो देख लीजिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और देखिए इन दोनों के अलावा, इन दोनों से यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों त्रिभुजों को मिलाकर एक तीसरा त्रिभुज ये बनता है। अब आपको याद हो गया कि ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, तो सर ऐसी आकृति में होते हैं 3 त्रिभुज। अब मेरे भाई आपको करना क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर इस आकृति में आपको पता है कि 3 त्रिभुज होते हैं, तो अब आपको देखना है कि इस प्रकार की आकृति इस बड़ी आकृति में कितनी है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर ऐसी आकृति कितनी है, तो यहां पर देखिए, यहां पर सर हमें दिखाई दे रही है एक आकृति, तो ये दिख रही है ऐसी। यहां पर देखिए मेरे भाई एक आकृति दिख रही है ये वाली, हाँ सर बिल्कुल दिख रही है। अब मेरे भाई एक इसी प्रकार से एक आकृति ये वाली देखिए, यहां पर एक आकृति बन रही है इसी प्रकार से ये वाली, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। मेरे भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुकिए, इसको दोबारा से बना देते हैं मेरे भाई। यहां पर देखिए पहली आकृति तो ये वाली हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसी तरह से यहां पर देखिए नीचे, यहां पर देखिए एक आकृति आपकी ये वाली हो जाएगी, ठीक है, ये वाली। अब इसी तरह से एक आकृति आपकी ये हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगी। इसके अलावा ऐसी आकृति है नहीं सर, ऐसी हमें 3 आकृति दिखाई दे रही हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे कितना 3। और यहां पर देखिए मेरे भाई ऐसी एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 होते हैं। तो यहां पर इस 3 का हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो यहां पर 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो यहां पर देखिए जो इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है, यानी कि ये वाली आकृति, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, इन तीनों के अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। अब इसके अलावा और देखिए मेरे भाई और त्रिभुज दिखेंगे, यानी कि इन तीनों को छोड़ दीजिए। अब इनके अलावा आपको क्या करना है, एक त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। 9 के अंदर मेरे भाई इस एक को और जोड़ दीजिए। अब यहां पर देखिए इसके अलावा एक ये बड़ा त्रिभुज, यानी कि इन सभी आकृतियों से मिलकर ये वाला त्रिभुज और बन रहा है मेरे भाई, ठीक है, ये वाला। तो एक त्रिभुज ये और जोड़ दीजिए। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 11। अब हमें देखना है कि 11 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 11 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इतना टाइम थोड़ी मिलता है, तो मेरे भाई देखिए मान लीजिए अब आप इस प्रश्न को समझ गए हो, अब यदि ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई दे तो आप कितने देर में सॉल्व करोगे इस प्रश्न को, तो वो देखिए। सबसे पहले सॉरी यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए मैंने अभी बताया था कि ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं,
3 त्रिभुज होते हैं। तो हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ऐसी आकृति इस बड़ी आकृति में देखनी है। तो यहां पर देखिए एक आकृति तो हमें ये दिख रही है, दिख रही है। तो हाँ सर, एक तो ये हो गई, एक आकृति मेरे भाई ये हो गई। देखिए यहाँ पर फटाफट से एग्जाम में इस तरह से सोल्व करना है आपको। एक आकृति ये हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। कितनी आकृति हो गई, 3 आकृति हो गई। क्लियर है? तो हाँ सर क्लियर है। अब एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, ऐसी में 3 होते हैं। तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे 3 के साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। यानी कि इस तरह की आकृति यहाँ पर 3 है, तो 3 के अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 9 हो गए। अब इसके अलावा करना क्या है, यहाँ पर देखिए इन त्रिभुजों को और गिनना है। एक तो ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। एक ये हो जाएगा, और एक यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये बीच में बन रहा है, ये वाला, ठीक है। एक ये हो जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। तो इस 9 के अंदर 2 को जोड़ दीजिए, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। यानी कि 11 दिया गया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इस तरह से ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये छठा प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। देखिए आगे से जितने भी आपको क्लास मिलेंगी उनके अंदर बेहतर क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आज से क्या है कि थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, तो 6 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आगे से आपको जितनी भी क्लास मिलेंगी उनके अंदर आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आरपीएफ एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर।